जैसे ही शाम ढलती है, ग्रामीण डर से सहमे हुए चेहरे के साथ घर की ओर भागते हैं। बालिकेस की छाया बड़ी है, जो शिवपुर पर एक निराशाजनक आवरण डालती है। अपनी गुफा के धुंधलके में बालिकेस बैठा है। उसकी गर्दन पर उंगलियों का हार सजा हुआ है। उसके चेहरे पर क्रूरता और निर्दयता का निशान है। महात्मा यशोदेव गांव पहुंचते हैं। उनकी उपस्थिति तुरंत ध्यान में आती है। ग्रामीण खड़े हैं, उनके चेहरे डर से अंकित हैं। महात्मा यशोदेव पूछते हैं, तुम सब इतने डरे हुए क्यों दिख रहे हो? महात्मा यशोदेव दृढ़ता से घने जंगल में प्रवेश करते हैं, जो हरे रंग के खिलाफ एक अकेली आकृति है। ग्रामीण पहुंचते हैं। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए हैं और उसकी खतरनाक यात्रा को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। अटल। महात्मा यशोदेव उनकी दलीलों को अनसुना करते हुए आगे बढ़ते हैं। उनका मिशन अप्रभावित है। बालिकेस गुफा के सामने हाथ में तलवार लिए पहरा दे रहा है। महात्मा यशोदेव बिना देखे ही आगे बढ़ जाते हैं। बालिकेस घने जंगल में महात्मा यशोदेव का पीछा कर रहा है। बालिके की गति के बावजूद महात्मा यशोदेव मानवीय पक्ष से अछूते पहुंच से बाहर बने हुए हैं। बालिकेस के खिलाफ जंगल साजिश करता हुआ प्रतीत होता है। घनी पत्तियां उसकी प्रगति को धीमा कर रही हैं। बालिकेस चीखता है। उसकी आवाज शांत जंगल को कंपा देती है। रुको! बालिकेस चिल्लाता है। उसकी विनती प्रतिध्वनि में खो जाती है। यशोदेव रुक जाता है। निराशा उसके चेहरे पर अंकित हो जाती है। मैं पहले ही रुक चुका हूं, लेकिन तुम यह हिंसा कब रोकोगे? बालिकेस जब सन्यासी के पास पहुंचता है तो जंगल की हवा नमी से भरी होती है। उसका चेहरा अहंकार से विकृत होता है। बालिकेस व्यंग्य करते हुए कहता है, सन्यासी, क्या तुम मुझसे डरते नहीं हो? पूरा अवंती मुझसे डरता है। बालिकेस ने मांग की, तुम्हारे पास जो भी धन है उसे सौंप दो, नहीं तो तुम अपनी जान गंवा बैठोगे। महात्मा यशोदेव निडर खड़े हैं, जंगल के घने आलिंगन से घिरे हुए। सूर्य का प्रकाश पत्तियों से छनकर जंगल के फर्श पर रोशनी और छाया की चित्रकारी करता है। वह चुनौती देता है, मैं कैसे मान लूं कि तुम सबसे शक्तिशाली हो? तुम्हें यह साबित करना होगा। जंगल के घने छत्र से सूरज की रोशनी छन छन कर आ रही है। बालिकेस खड़ा है, उसके माथे पर पसीना चमक रहा है। निराशा उसे खा रही है। मैं इसे कैसे साबित करूं? बालिकेस चिल्लाता है। उसकी आवाज पेड़ों के बीच गूंजती है। घने जंगल के पत्तों से छनकर सूरज की रोशनी अंदर आ रही है, जिससे जंगल की जमीन पर प्रकाश और छाया का एक अद्भुत मिश्रण बन रहा है। यशोदेव आदेश देते हैं, उस पेड़ से कुछ पत्ते तोड़कर लाओ। बालिकेस घनी जंगल की छांव में खड़ा है, जो कच्ची शक्ति का प्रतीक है, और उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। बालिकेस की मांसपेशियां तब उभर आती हैं जब वह अपनी ताकत को प्राचीन पेड़ों के खिलाफ आजमाते हुए झुकता है। अटल आत्मविश्वास के साथ बालिकेस उपहास करते हुए कहता है, बस इतना ही? मैं तो पूरा पेड़ उखाड़ सकता हूं। जंगल की हवा भारी है। सूरज की रोशनी मुश्किल से चंदवा को भेद पाती है। यशोदेव आदेश देते हैं, अब इन पत्तियों को उसी पेड़ पर फिर से लगा दो। बालिकेस घने जंगल में खोई हुई और हैरान होकर इधर उधर देखती है। वह फुसफुसाती है। उसकी आवाज जंगल के सिम्फनी की पृष्ठभूमि में मुश्किल से सुनाई देती है। क्या टूटे हुए पत्ते कभी फिर से जुड़ते हैं? घनी पत्तियों के कारण सूर्य का प्रकाश मुश्किल से प्रवेश कर पाता है, जिससे जंगल की जमीन पर प्रकाश और छाया का मिश्रण बन जाता है। महात्मा यशोदेव जंगल में खड़े हैं। उनकी आवाज पेड़ों के बीच गूंज रही है, जब तुम इतनी छोटी चीज को भी एक साथ नहीं जोड़ सकते, तो तुम खुद को सबसे शक्तिशाली कैसे कह सकते हो? यदि तुम निर्माण नहीं कर सकते, तो तुम्हें नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। बालिकेस को अपनी गलती का एहसास होता है। वह जंगल में अपने हथियार गिरा देता है।